सहायक आचार्य नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट में आज भी सुनवाई हुई और हाईकोर्ट में बड़ा पेंच उस वक्त फंस गया जब हाईकोर्ट ने जेएसएससी से यह पूछ लिया कि संशोधित रिजल्ट के दौरान आपने ज्यादा अंक वाले अभ्यर्थियों को कैसे बाहर कर दिया, किस आधार पर करा दिया। हम आपको बता दें कि लंबे अरसे से इस पर सुनवाई हो रही थी और कोर्ट ने साफ साफ पूछा है कि आयोग यह स्पष्ट करे कि किस नियम और किस तर्क के आधार पर ज्यादा अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को मेधा सूची से बाहर कर दिया गया। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए नीरज हैं। नीरज, देखिए, अब जाकर हम लगातार इस बात को लेकर चर्चा कर रहे थे कि संशोधित रिजल्ट आए तो जेएसएससी ने इसका प्रॉपर कारण नहीं बताया था। अब तो देखिए अदालत में जवाब देना पड़ेगा। क्या कुछ हुआ आज अदालत में? देखिए, किशोर कुमार और अन्य अभ्यर्थियों की ओर से एक याचिका जो है वो दाखिल की गई थी झारखंड हाईकोर्ट में और आज जस्टिस आनंद सेन के कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जो उनके अधिवक्ता थे चंचल जैन, उन्होंने पक्ष रखते हुए बताया कि जो संशोधित रिजल्ट आया है उसमें उनके अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है और इससे पहले जो रिजल्ट आया था उसमें उनका नाम था और काउंसलिंग के लिए भी बुलाया गया था जिला में, और 1 से 2 दिन के बाद संशोधित रिजल्ट आता है और उन्हें बाहर कर दिया जाता है। और संशोधित रिजल्ट में सबसे बड़ा जो प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है वो ये है कि अधिक अंक लाने वाले अभ्यर्थियों का जो सिलेक्शन है वो नहीं हुआ है, उससे कम नंबर वाले जो अभ्यर्थी है उनका सिलेक्शन हो गया है। इसको लेकर जो है अभ्यर्थी की नाराजगी जो है इससे पहले भी देखने को मिली थी। जगह जगह जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। सीएम आवास तक जो है कई अभ्यर्थी जो है गए हुए थे और ऐसे में जब उन्हें लगा कि कोई रास्ता नहीं बचा है तब उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मामले की सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ने गंभीरता से पूछा है कि कम अंक वाले अभ्यर्थियों का कैसे सिलेक्शन हो गया और अधिक अंक वाले अभ्यर्थियों का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। साथ ही यह भी निर्देश दिया है कि जो पिटिशनर है उनके लिए उस जो सीट है वो रिजर्व रखा जाए और जेएसएससी से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही जब सुनवाई होगी तो बहुत सारी बातों को और चर्चा हो सकती है कि अब तक जितने भी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है वो किस आधार पर हुआ है, कौन से तथ्य है, वो तमाम बातों को जो है अगले सुनवाई में रखा जा सकता है। लेकिन क्योंकि ये एक गंभीर विषय है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि सीएम आवास भी गए हुए थे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के लिए मुख्य सचिव तक पहुंचे हुए थे। उसके अलावा जो शिक्षा सचिव है उमाशंकर सिंह, उन तक लोग जो थे वो पहुंचे हुए थे। बहुत सारी बातें उस दौरान भी कही गई थी कि उनका जो अंक है वो काफी है उनके सिलेक्शन के लिए और पद भी काफी अधिक है। अभी भी बहुत सारे जो पद है वो खाली है, ऐसे में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाना ये कहीं ना कहीं जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और इसी को लेकर जो है झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए अपनी बातों को रखा था और झारखंड हाईकोर्ट ने मामले को सुना है और गंभीरता से इस पे हो सकता है कि आने वाले समय में ऑर्डर जो है वो पास भी करे। लेकिन ऑर्डर के पास होने से पहले ही झारखंड हाईकोर्ट ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया जाहिर कर दी है और जो प्रार्थी है उनके लिए सीट रिजर्व करने का निर्देश दिया है। और देखिए अगली सुनवाई होगी तो जेएसएससी को स्पष्ट करना होगा कि अधिक अंक वाले अभ्यर्थियों का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, कम अंक वाले अभ्यर्थियों का सिलेक्शन कैसे हो गया। तो एक कट ऑफ जो है संभवतः वो दिया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले जो है अभी तक कट ऑफ जारी नहीं हुआ है कि कितना कट ऑफ हुआ है जिसके आधार पर अभ्यर्थी समझ पाए कि उनका सिलेक्शन होना सही है या फिर नहीं होना सही है। तो कई तरह की बातें हैं जो अगर जेएसएससी की ओर से एफिडेविट के माध्यम से जवाब दाखिल किया जाएगा और कट ऑफ अगर जारी किया जाएगा तो स्पष्टता आएगी कि क्या कुछ जो चीजें हैं वो दिखाई गई और जो अभ्यर्थियों की ओर से आरोप लगाया जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। उदय, वाकई में ये झारखंड की विडंबना है कि देखिए इस तरह से जेएसएससी लगातार गड़बड़ियां सामने आती हैं, उसके बावजूद इस तरह से अब अधिक अंक वाले अभ्यर्थियों को कैसे बाहर किया गया। हाईकोर्ट इस पर सवाल पूछ रहा है कि जब आप टेट पास हैं, अंक ज्यादा हैं, लेकिन जेएसएससी ये बता नहीं रहा कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ है। नीरज, देखिए शायद यही वजह है कि अभ्यर्थी महीनों से परेशान थे, अब जाके उन्हें न्याय मिलेगा। और देखिए ये एक राहत की बात है कि उनके लिए पद आरक्षित करने का निर्णय लिया गया है।
और देखिए ये किशोर कुमार और अन्य की याचिका थी और साइंस और मैथ कैटेगरी का था। लेकिन अगर बात करें तो और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अभी भी जेएसएससी कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं, सीएम आवास जा रहे हैं ताकि सीएम से अपनी बातों को रख सके। उसके अलावा बात करें तो मुख्य सचिव और जो शिक्षा सचिव हैं उन तक अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनका भी नियुक्ति होना चाहिए। उन्होंने भी एग्जामिनेशन दिया था और जो मार्क्स होने चाहिए वो मार्क्स लेकर आए हैं। जिनका सिलेक्शन उससे पहले हो गया है उनका भी मार्क्स लगभग उसी के तहत है या फिर उससे नीचे है, लेकिन उनका सिलेक्शन हो गया और इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो वैसे अभ्यर्थी को कहीं ना कहीं एक रास्ता दिख जाएगा, हो सकता है कि अब जो है वो भी समझ पाए या फिर झारखंड हाई कोर्ट का जो अगला आदेश संभवतः हो भी सकता है या फिर जो बातें रखी जाएगी सुनवाई के दौरान तो ये भी कहा जा सकता है कि इन जैसे कई और अभ्यर्थी हैं जिनका अंक अधिक है लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो ये हो सकता है कि अगले जो डेट में कट ऑफ अगर जारी कर दिया जाता है तो जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको एक रास्ता मिल जाएगा कि आगे क्या कुछ करना है और किस तरह से अपना रुख जो है वो तैयार करना है। चलिए, उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसे अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी झारखंड की विडंबना है कि सालों तक पद खाली रहते हैं, अभ्यर्थी सालों साल इंतजार करते हैं, उनकी उम्र बीत जाती है, परीक्षा देते हैं, मार्क्स बेहतर लाते हैं और उसके बाद रिजल्ट आता है, खुशी मना पाते हैं और चंद महीने मतलब चंद दिन होते हैं खुशियां मनाते हुए, एक संशोधित रिजल्ट आता है और उन्हें बता दिया जाता है कि आप फेल हो गए हैं। तो आप समझ सकते हैं ऐसे अभ्यर्थियों पर क्या गुजर रही होगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब उन्हें न्याय मिलेगा। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।